आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 30 है। तो दोस्तों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन जो 61 से शुरू हो रहा है। भारत में 1980 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत किस न्यायाधीश के प्रयासों से हुई थी? भारत में 1980 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत किस न्यायाधीश के प्रयासों से हुई थी? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जस्टिस पी.एन. भगवती। जस्टिस पी.एन. भगवती के प्रयासों से क्या हुआ था? भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी। व्याख्या देखिए। व्याख्या है, जनहित याचिका का विचार अमेरिका में जन्मा, वहाँ इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका कहते हैं। भारत में 1980 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत जस्टिस पी.एन. भगवती ने प्रारंभ की। जनहित याचिका को न्यायिक सक्रियतावाद भी कहते हैं। जनहित याचिका को न्यायिक सक्रियतावाद भी कहते हैं। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो 1980 के दशक में जस्टिस पी.एन. भगवती ने प्रारंभ किया था, शुरुआत किया था। आगे देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? तो किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है ये बताना है। धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, कटौती प्रस्ताव। तो दोस्तों, कटौती प्रस्ताव आपका आंसर हो जाएगा। कटौती प्रस्ताव का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। व्याख्या देखिए। भारत सरकार द्वारा पेश किए गए बजट मांगों में किसी प्रकार की कटौती के लिए लाए गए सहायक प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। कटौती प्रस्ताव का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। एक है पहला नंबर मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव, मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव, इकोनॉमिक कट। दूसरा है नीति निर्मोदन कटौती प्रस्ताव, जिसको डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, जिसको कहते हैं टोकन कट। आगे देखिए फ्रेंड्स। 63 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में निम्नलिखित में से किसको सुशासन की कुंजी की संज्ञा दी गई है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में निम्नलिखित में से किसको सुशासन की कुंजी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन 1 है पंचायती राज व्यवस्था को, ऑप्शन 2 है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को, ऑप्शन 3 है सूचना के अधिकार को, ऑप्शन 4 है लोकसभा को। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सूचना का अधिकार को क्या किया गया है? सुशासन की कुंजी की संज्ञा दिया गया है। इसका व्याख्या देखिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ने सूचना के अधिकार को सुशासन की कुंजी कहा है। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकपाल की नियुक्ति की संस्तुति सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? भारत में लोकपाल की नियुक्ति की संस्तुति प्रस्तावना मतलब प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन 1 है संथानम कमेटी के द्वारा, अशोक मेहता कमेटी के द्वारा, वी.के.आर. राव कमेटी के द्वारा, या 4th है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। भारत में लोकपाल की नियुक्ति की संस्तुति सबसे पहले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई थी। व्याख्या देखिए। भारत में लोकपाल का सफर 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के साथ शुरू होता है। हालांकि भारत सरकार द्वारा
प्रशासन में भ्रष्टाचार, पक्षपात पूर्ण प्रवृत्तियों की रोकथाम के लिए 1960 में के दशक के प्रारंभ में से ही छिटपुट ढंग से प्रयास किए जाते रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम की नियुक्ति महाराष्ट्र राज्य में की गई। भारत में सर्वप्रथम लोकपाल की जो नियुक्ति है दोस्तों वो महाराष्ट्र राज्य में की गई। इसका ध्यान रखेंगे, यहाँ पे टाइपिंग करने में गलत हो गया है। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित निर्णय निर्माण का इंक्रीमेंट मॉडल किस विद्वान द्वारा दिया गया? निर्णय निर्माण का इंक्रीमेंट मॉडल किस विद्वान द्वारा दिया गया? ऑप्शन 1 है हर्बर्ट साइमन, चार्ल्स लिंडब्लॉम, इवा इटजियोनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 2 चार्ल्स लिंडब्लॉम। चार्ल्स लिंडब्लॉम द्वारा इंक्रीमेंट मॉडल दिया गया है निर्णय निर्माण का। व्याख्या देखिए दोस्तों, निर्णय निर्माण का इंक्रीमेंट मॉडल का प्रतिपादन चार्ल्स लिंडब्लॉम द्वारा किया गया है, जबकि हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण के सीमित तार्किकता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। यहाँ पे ध्यान देने बात है कि निर्णय निर्माण का इंक्रीमेंट मॉडल का प्रतिपादन चार्ल्स लिंडब्लॉम द्वारा किया गया है, जबकि हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण की सीमित तार्किकता की अवधारणा का क्या किया है? प्रतिपादन किया है। तो दोस्तों जब इंक्रीमेंट या वृद्धि कर पूछेगा वृद्धि मॉडल तो आप बताएंगे चार्ल्स लिंडब्लॉम को, और सीमित तार्किकता पूछेगा तो यहाँ पे हर्बर्ट साइमन ने दिया है। तो ये याद रख लेंगे या नोट कर लेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो कराई जा रही है इसके अलावा और किताबों से एनसीईआरटी से या घटना चक्र से आप लोग पढ़ते रहिए, वहाँ पे त्रुटियाँ बहुत कम मिलेगी। और हमारे द्वारा भी प्रयास किया जाता है दोस्तों कि त्रुटियाँ कम ही हो, लेकिन अगर कभी कभी त्रुटियाँ हो जाती है इंसान से, तो अगर त्रुटियाँ हो जाए तो उसको कमेंट में बताइए या आप किताब पढ़ते रहिए, जिससे कि अगर वीडियो में गलत भी इंफॉर्मेशन आप तक जा रही है तो उस इंफॉर्मेशन को आप अपने आप सही कर सकें। तो इसलिए किताब से ज़रूर पढ़ें, खासकर टाइपिंग करने में कभी कभी इधर का उधर हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में अंगुर लता संचार किस प्रकार का संचार माना जाता है? लोक प्रशासन में अंगुर लता संचार किस प्रकार का संचार माना जाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 है औपचारिक संचार, ऑप्शन 2 है अनौपचारिक संचार, ऑप्शन 3 है ऊपर से नीचे की ओर, ऑप्शन 4 है नीचे से ऊपर की ओर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर अनौपचारिक संचार। लोक प्रशासन में अंगुर लता संचार किस प्रकार का संचार माना जाता है? तो अनौपचारिक संचार माना जाता है अंगुर लता संचार को। व्याख्या देखिए, लोक प्रशासन में अंगुर लता संचार अनौपचारिक संचार के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक संचार संचार का एक तरीका होता है जिसमें हम कोई नियम का पालन न करते हुए बातचीत करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई चैनल नहीं होता है जिसके जरिए जानकारी का आदान प्रदान किया जाए। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, निर्णय निर्माण का सीमित तार्किकता की धारणा का प्रतिपादन किसने किया है? क्वेश्चन पहले पूछा गया था, इससे पहले हम व्याख्या में बता दिए हैं। तो निर्णय निर्माण का सीमित तार्किकता की धारणा का प्रतिपादन किसने किया है दोस्तों? तो आंसर अब हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। अब आंसर हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। व्याख्या देख लीजिए, निर्णय निर्माण के सीमित तार्किकता की अवधारणा का प्रतिपादन हर्बर्ट साइमन ने किया था। हर्बर्ट साइमन प्रशासन को कार्य करने की कला मानता है और यह कला उस व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है जो निर्णय लेता है। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, नेतृत्व का आकस्मिकता सिद्धांत किसने दिया? नेतृत्व का आकस्मिकता सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 1 है मार्टिन इवांस ने, ऑप्शन 2 है कैनेथ ब्लैंचार्ड ने, ऑप्शन 3 है विलियम रैंडिंग ने, ऑप्शन 4 है F.E. फील्डर ने। तो किसने दिया था दोस्तों? F.E. फील्डर ने
इस सिद्धांत को दिया था? नेतृत्व का आकस्मिकता सिद्धांत को दिया था F.E. फिल्डलर ने। व्याख्या देखिए दोस्तों, नेतृत्व का आकस्मिकता सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व की सफलता नेता की कार्यप्रणाली तथा परिस्थितियों की आवश्यकता के बीच सही तालमेल पर निर्भर करती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. फिडलर द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. फिडलर द्वारा किया गया है। यह सिद्धांत हमें दो प्रकार के नेताओं के बारे में बताता है। पहला है वे जो लोगों के साथ अच्छे संबंध विकसित कर कार्य पूरा करते हैं। दूसरा है वे जो कार्य को पूरा करने को ही अपना मुख्य कर्तव्य समझते हैं। एक थे, दो प्रकार बताएं। एक वे जो लोगों के साथ अच्छे संबंध विकसित कर कार्य पूरा करते हैं, मतलब उनको कहते हैं रिश्ता उन्मुख। और दूसरा है वे जो कार्य को पूरा करने को ही अपना मुख्य कर्तव्य मानते हैं, चाहे वो किसी तरह कर ले। ठीक है, आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन एक है मोटेक सिंह अहलूवालिया। फिर है दूसरा वीरप्पा मोई। तीसरा ऑप्शन है आनंद शर्मा। फोर्थ है सी रंगराजन। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर वीरप्पा मोई। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। व्याख्या देखिए फ्रेंड्स, भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया, जबकि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश में स्वतंत्र नियामकीय आयोग का सर्वप्रथम विकास हुआ? किस देश में स्वतंत्र नियामकीय आयोग का सर्वप्रथम विकास हुआ? ऑप्शन एक है भारत, 2 है ब्रिटेन, 3 है फ्रांस, 4th है अमेरिका। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिका देश में स्वतंत्र नियामकीय आयोग का सर्वप्रथम विकास हुआ। व्याख्या देखिए, सूत्र अभिकरण का ही एक अन्य रूप स्वतंत्र नियामकीय आयोग है। सूत्र अभिकरण का ही एक अन्य रूप स्वतंत्र नियामकीय आयोग है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग को सर्वप्रथम विकास अमेरिका में हुआ। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का सर्वप्रथम विकास अमेरिका में हुआ दोस्तों। अमेरिका में इसे विविध नामों से जाना जाता है। अमेरिका में इसे जो है स्वतंत्र नियामकीय आयोग को अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो क्या क्या है देखिए, जैसे मिश्रित प्रकृति के कार्य होने के कारण इसे शासन का चतुर्थ शाखा कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? तो शासन का चतुर्थ शाखा, फोर्थ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है स्वतंत्र नियामकीय आयोग को। आगे है, कांग्रेस या व्यवस्थापिका के अधीन होने के कारण इसे कांग्रेस की भुजा भी कहा जाता है। मतलब स्वतंत्र नियामकीय आयोग को कांग्रेस की भुजा कहा जाता है, आर्म्स ऑफ द कांग्रेस। कार्यपालिका से स्वतंत्र होने के कारण इसे शीर्ष विहीन शाखा हेडलेस ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये आयोग स्वतंत्र होते हैं, अतः इन्हें स्वायत्तता के द्वीप भी की संज्ञा दी गई है। स्वायत्तता के द्वीप भी कहा जाता है स्वतंत्र नियामकीय आयोग को। स्वतंत्रता के द्वीप, आइसलैंड ऑफ ऑटोनॉमी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे आप दोस्त नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हम ये बताना चाहते हैं कि आपका जो ये नवोदय का फार्म का डेट नज़दीक आ गया, मतलब समाप्ति का, तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी इसको भर दें। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी फार्म का जो डेट है
वो भी आ गया है तो उसको भी भर दें। और कुछ लोगों का रीट का एग्ज़ाम होगा, जिन लोगों का रीट का एग्ज़ाम है उनको पहले से ही हम बधाई देते हैं कि वो अच्छे से जाएं, अच्छे से कर आएँ, उनको बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों आप अपने तैयारी को जारी रखिए, वीडियो भी देखिए, लेकिन किताबें ज़रूर पढ़ें। किताबों में आप एनसीईआरटी को प्रीफर कर सकते हैं और गाबा की किताबें, ओम प्रकाश गाबा की किताबें पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो आपको सहूलियत हो, जैसे घटना चक्र या प्रतियोगिता दर्पण या कोई अन्य बुक को पढ़िए। मतलब वीडियो देखिए लेकिन वीडियो का नोट्स बना लीजिए और किताबों को भी पढ़िए। बिना किताब पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा वीडियो देखकर। तो दोस्तों आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, सभी को बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।